नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड की पुस्तक क्षितिज में दी गई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई की व्याख्या, भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य तथा इस पद पर बोर्ड परीक्षा में अब तक कैसे प्रश्न आए हैं तथा भविष्य में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा करूंगा, लिखाऊंगा और बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। कौशिक, कठिन शब्दों के अर्थ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कौन? परशुराम जी। कौशिक मतलब विश्वामित्र। कौशिक, अय कौशिक, अय विश्वामित्र, सुनो सुनो। मंद यह बालक मंद बुद्धि है, कम दिमाग का है, नासमझ है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह है उल्टी बात करने वाला। कुटिल मतलब उल्टी बात करने वाला, टेढ़ी बात करने वाला। काल बस मतलब काल के बस में होकर के, काल अर्थात मृत्यु के बस होकर में, ये मृत्यु के वशीभूत होकर के, काल के बस में आकर के, निज कुल घालक, अपने कुल का, निज मतलब अपने, कुल मतलब परिवार का, घालक मतलब विनाश करने वाला। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि अय कौशिक, अय विश्वामित्र जी, सुनिए कि यह मंद बुद्धि बालक, टेढ़ी बात करने वाला, उल्टी बात करने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला है और ऐसा ही काल के बस में हो करके बोल रहा है। अब यहाँ पर इस लाइन में क्या प्रश्न बनेगा? कौशिक किससे कहते हैं? विश्वामित्र को कहते हैं। ये परशुराम जी किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से कह रहे हैं। और इस कुटिल काल बस निज कुल घालक, लक्ष्मण जी को परशुराम जी क्यों कह रहे हैं कि निज कुल घालक है, अपने परिवार का विनाश करने वाला है? परशुराम जी की नज़र में लक्ष्मण जी मंदबुद्धि है, उल्टी बात करने वाला है, नासमझ बच्चा है और हम परशुराम जी को गुस्सा आ गया तो इस बच्चे को मार देंगे, इसलिए कह रहे हैं अपने कुल का नाश करने वाला है। और आगे परशुराम जी क्या कह रहे हैं? भानुवंश राकेश कलंकु, यह है भानुवंश में, भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु सूर्य की पर्यायवाची है और राम लक्ष्मण सूर्यवंश के थे, सूर्यवंशी थे। और आपको पहले मैंने बताया है परशुराम कौन थे? भृगुवंशी थे। तो कह रहे हैं कि ये भानुवंश में, सूर्यवंश में उस तरह से है जैसे राकेश में कलंक। राकेश क्या होता है? राकेश मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा में आप जानते हैं कि धब्बा होता है, दाग होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये भानुवंश में, सूर्यवंश में चंद्रमा पर लगे धब्बे की तरह है। भानुवंश राकेश कलंकु मतलब सूर्यवंश में ये उस तरह से है जैसे चंद्रमा में दाग लगा हुआ है, अर्थात ये भानुवंश का कलंक है, भानुवंश का दाग है। और इस लाइन में रूपक अलंकार है, भानुवंश राकेश कलंक। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है काव्य सौंदर्य का बिंदु, लेकिन जो विशेष यहाँ बताता चलूंगा। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट निरंकुश में अनुप्रास अलंकार है ना अक्षर की आवृत्ति के कारण, और अबुध असंकु में भी अनुप्रास अलंकार है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? निपट मतलब निरा, निरंकुश मतलब बहुत ढीठ है, इस पर किसी चीज़ का कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी चीज़ का कोई अंकुश ना हो, अर्थात रोक ना हो। अबुध, अबुद्धि है, बुद्धिहीन है। असंकु है, शंका रहित है, निडर है, किसी को डरता नहीं। काल कवल हुई हैं छन माही, काल कवलित अर्थात मर जाएगा, मार दिया जाएगा। किसके द्वारा? परशुराम के द्वारा। परशुराम ऐसा कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा। काल कवलु, काल कवलित होना मर जाना होता है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि काल कवल हुई है क्षण माही, क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोर महीना ही, मैं पुकार के कह रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बोल के कह रहा हूँ, खोरी महीना ही, मुझे दोष मत देना। खोरी मतलब दोष देना होता है। परशुराम जी, ये बात कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पूरी सभा से। और विश्वामित्र को कह रहे हैं कि इनको हटको, रोको। कह रहे हैं कि मैं सबके सामने खुलेआम कह रहा हूँ कि इसको रोको, नहीं तो यह क्षण भर में ही मारा जाएगा, काल कवलित हो जाएगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं?
तुम हटकहु जो चाहूँ उबारा। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम हटकहु, तुम इसे रोको, जो चाहूँ उबारा। जो मतलब यदि, चाहूँ मतलब चाहते हो, क्या करना, क्या चाहते हो, इसको उबारना। उबारना मतलब बचाना चाहते हो। अगर इसको बचाना चाहते हो तो तुम इसको रोको। कैसे रोकने की बात कर रहे हैं? अब प्रश्न यहाँ बन सकता है कि परशुराम जी विश्वामित्र से कैसे रोकने के लिए बात कह रहे हैं, किस प्रकार रोकेंगे? कही प्रताप बल रोसु हमारा। हमारा प्रताप, हमारा पराक्रम, बल हमारी ताकत, हमारा रोष, हमारा क्रोध बता करके इसको समझाइए कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ डॉन। परशुराम जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हूँ डॉन। मुझे तो लगता है कि हर युग में डॉन होते थे, मैं समझता था कि आज ही के युग में होते हैं, लेकिन लगता है हर युग में होते थे। तो यहाँ परशुराम जी धमका रहे हैं विश्वामित्र से, कर इसको समझा दो, रोक लो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। और कैसे रोकना है, इसको हमारा पराक्रम बताओ, हमारा बल बताओ कि हम कितने ताकतवर हैं और हम कितने गुस्से वाले हैं। कही प्रताप, मेरा प्रताप कहकर अर्थात पराक्रम कहकर, बल कहकर, रोष कह के इसको हटकिए मतलब रोकिए, अगर चाहते हो कि बच जाए। अब फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी फिर पिन मार दिए धीरे से। लक्ष्मण जैसे नटखट बच्चा होता है, बदमाशी करता है, तो लक्ष्मण जी तो आप जान रहे हैं, वो पिन मार दिए फिर। किसको? परशुराम को। उनके गुस्से को भड़का रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा कि अय मुनि, सुजस तुम्हारा, आपका सुयस, तुम ही अछत को वर्णय पारा। तुम्हारे अलावा इसका वर्णन कौन कर सकता है? लखन कहो मतलब लक्ष्मण ने कहा, मुनि अय मुनि, सुयस तुम्हारा, आपका यश, तुम ही अछत, तुमको छोड़कर, को वर्णय पारा, और कौन इसका वर्णन कर सकता है? कोई इसका वर्णन कर पाने में सक्षम नहीं है। अपने मुंह तुम आपन ही करनी। आपने अपने मुंह से अपनी करनी बताई। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह से ही अपनी बातें आपने बताई। बार अनेक भांति बहुबरनी, कई बार कई प्रकार से, बार अनेक कई बार, भांति बहु कई प्रकार से, बरनी मतलब वर्णन किया आपने, बताया। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहो। अगर फिर भी संतोष नहीं है, नहीं संतोष, संतोष नहीं है तो पुनि फिर कछु कहूँ, कह डालिए, चुप मत रहिए। जनि ऋषि रो की दुसह दुख सहु। जनि ऋषि, जिन मतलब ऋष को मत रोको, जनि मतलब मत, ऋष मतलब रोको, गुस्सा, और रोकी मतलब रोको, गुस्से को रोक कर, दुसह दुख सहु, असह दुख मत सही। दुसह मतलब जिसे सहा ना जा सके, दुख मतलब दुख, सहु मतलब सहना। तो यहाँ पर फिर लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। जन ऋषि रोक, अपने गुस्से को रोक कर क्यों असह दुख सह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप तो बहुत वीर व्रती हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं, अछोभा मतलब क्षोभ रहित हैं, और गाली देत न पावहु शोभा, इस तरह से गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहा है। आगे फिर लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि पिन और मार दे रहे हैं, जलती आग में घी डालने का। सूर समर सकरनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूर जो वीर होते हैं वो समर में, समर मतलब युद्ध के मैदान में, करनी करें करके दिखाते हैं। कहीं न जना वहीं आप, कहते नहीं करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाए के, रण मतलब युद्ध का मैदान, विद्यमान मतलब मौजूद, युद्ध के मैदान में मौजूद पाकर, किसको? रिपु, रिप मतलब शत्रु को। कायर कथहि प्रताप, जो कायर होते हैं वो अपना पराक्रम बताते हैं। प्रताप मतलब पराक्रम। जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो कहते नहीं, अपने आप कह के जनाते नहीं, करके दिखाते हैं। और युद्ध के मैदान में सामने शत्रु को पा करके जो कायर होते हैं वो अपनी ढींगे मारते रहते हैं, अपना पराक्रम बताते रहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सा अलंकार है, तो मैं बता दिया कि आपको देखिए, कुटिल कालवश में अनुप्रास अलंकार है, निपट निरंकुश में है, क्योंकि यहाँ पर अक्षर की आवृत्ति है। सबसे आसान अलंकार अनुप्रास अलंकार है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अबुध असंकु में है, बहुबरणी में है, कछु कहूँ, सूर समर, इसमें अनुप्रास है। भानुवंश राकेश कलंकों में तो मैंने बता ही दिया कि रूपक है पहले ही। काल कवल हुई हैं छनमाही, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और
इससे जो प्रश्न बनता है, एक ये बहुत बनता है कि इसमें कौन कौन सा छंद है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पूरे में दोहा चौपाई छंद है। जो 8 लाइन की बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं ये चौपाई हैं, और जो 2-2 लाइन के हैं ये दोहा है। तो दोहा और चौपाई छंद है, और ये तो हो ही गया। अब दूसरी बात ये उसमें है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। इस पद से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ही प्रश्न है जो 3-4 तरह से पूछा जाता है, वो ये है कि लक्ष्मण ने सूरवीर के क्या क्या गुण बताए हैं, या लक्ष्मण ने सूरवीर के क्या क्या लक्षण बताए हैं, या लक्ष्मण ने सूरवीर की क्या विशेषताएं बताई हैं, या लक्ष्मण ने सूरवीर के बारे में क्या कहा है, टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न यहीं से बनता है, और यह जो है इसका उत्तर, ये जो नीचे दोहा दिया है यही है। आप इस दोहे को भी चाहें तो लिख लें, याद कर लें, कोट कर दें, काम आएगा। नहीं तो इसकी व्याख्या ही इसका उत्तर होगा। क्या है, सूर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिप कायर कथहीं प्रताप। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो कहते नहीं करके दिखाते हैं, जो गरजते हों बरसते नहीं हैं, और विद्यमान युद्ध के मैदान में शत्रु को पाकर कायर अपने पराक्रम की बड़ाई करते हैं, अपने डींगे मारते हैं, और जो वीर होते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली डींगे नहीं मारते हैं। इसकी यही व्याख्या है। ये न लक्ष्मण ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। इसी पर जब भी प्रश्न आया है तो 4-5 तरह से बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड यहीं से प्रश्न आया है, और ये दोहा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं कि जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, युद्ध के मैदान में करके दिखाते हैं, कहते नहीं, और जो कायर होते हैं अपने पराक्रम की डींगे मारते रहते हैं। तो ये प्रश्न है, मुख्य रूप से ये आता है, बाकी तो आप बनाते रहेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैंने देखा है कि 4-5 बार प्रश्न आया है, और बस खाली बदल बदल के आया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कि अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई शिक्षा के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।